दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज दिन फ्राइडे का और आज डेट है 23 जून 2022 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 6:19 शाम के और मैं पहुँच गया हूँ अमराई गांव और द्वारका में ही अमराई गांव पड़ता है ये, यहीं पर हूँ अभी। तो अभी यहाँ से जा रहा हूँ घर खाली क्योंकि लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था सेक्टर 21। पिकअप में लेकर आया था, एरोसिटी से आ गई थी सेक्टर 26 की भड़तल की। तो वहाँ से मैं पिकअप लेके यहीं पे छोड़ा था, फिर वेयर हाउस के पास में छोड़ा था उस भाई को। तो उसने बोला यार मुझे सेक्टर 21 भी जाना है, तो आप 10 मिनट रुकोगे तो मैं आपके साथ ही चल लूँगा, आप जितना फेयर दिखा रहा होगा आप ले लेना। मैं कहा चलो ठीक है। तो मैं 10-15 मिनट रुक गया था वहाँ पर। रुकने के बाद फिर मैंने फेयर चेक करवाया, से 140 रुपये, तो 2.5 किलोमीटर में 140 रुपये मिल रहा था। तो मैंने कहा ठीक है यार 140 चलो। वैसे तो ओला उबर कमीशन इतना ले लेते हैं, तो बिना कमीशन के ये मतलब पूरी की पूरी राइड मिल जाएगी। तो आज काम भी थोड़ा हल्का ही है, मतलब आज हल्का इसीलिए क्योंकि लेट निकला था। आज भी दोस्तों निकलते टाइम मतलब जबकि फ्राइडे का दिन था, आज मेरे को शेड्यूल एक्चुअली बिल्कुल भी फिक्स नहीं हो पा रहा। ऐसी मेरी वीडियोस वगैरह भी है जो टाइमिंग पे नहीं हो पा रही शूट, और जिसकी वजह से मेरा एक दो हफ्ते से टाइमिंग वीडियो का भी थोड़ा सा आप देख रहे होंगे लेट आ रही है वीडियो। कभी 9 बजे आ रही है, कभी 9:30 आ रही है। तो अभी कोशिश यही करी है कि मैंने वीडियो को पूरा शेड्यूल किया है और टाइम से अपना देखिए सारी की सारी चीज़ें आपकी सही तभी होती है जब आप टाइम पे निकलोगे। तो अभी मेरी साइड से गलती है, मैं लेट निकल रहा हूँ और लेट निकल रहा हूँ तो अर्निंग भी लेट हो रही है और अर्निंग पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। जो अर्निंग में सुबह जल्दी निकल के कर लेता था वो मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है दिन के टाइम में ऑफ टाइम हो जाता है। तो इस दौरान क्या है कि बुकिंग्स कम भी आती है और रेट भी आपको कम मिलता है। तो सुबह के टाइम जब आप पीक टाइम में जाते हो तो पीक टाइम में आपको रेट भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था 10 बजे और 10 बजे मैं दोबारा से आज ऐसी ऊबर खोलने से पहले इन ड्राइव चेक कर ली थी। तो इन ड्राइव में एक बुकिंग मेरी फंसी गया, मतलब आई गई थी सेक्टर 3 मेरे घर के पास से PWD क्वार्टर्स हैं, तो वहीं से बुकिंग आई थी DPS स्कूल के सामने से। तो उनको जाना था आपका वसंत कुंज लीवर हॉस्पिटल, ILBS जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो लीवर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली में। तो वहाँ पर उनको ड्रॉप किया था 400 मतलब उन्होंने रेट दे रखा था 417 रुपये का, तो मैंने रेट दिया अपना 439 रुपये। तो 1 रुपये थोड़ा सा कम अगर रखता हूँ ना तो थोड़ा देखने में लगता है बंदे को कि हाँ यार 440 नहीं है 39 ही है। तो 39 दिया उनको, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। तो फटाफट उनको उनकी लोकेशन पे पहुँचा DPS के पास, वहीं पे गेट पे ही आ गए थे। तो दोस्तों आज मतलब ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, सुबह से ही पता नहीं क्या हो रखा है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिला, पालम के फ्लाईओवर पे मिला, पालम से उतरते फ्लाईओवर पे मिला। उसके बाद जो गुड़गांव जाने वाला रास्ता है पूरा का पूरा चौक हो रखा था। यहाँ तक कि टूवर्ड्स आपको अगर सर्विस लाइन से वसंत कुंज जाना है तो भी वो पूरा का पूरा जाम पड़ा हुआ था। तो उस जाम से निकल के फिर मतलब उनको छोड़ा लीवर हॉस्पिटल के पास में। वैसे ही मेरे पास बुकिंग आ गई थी वहाँ से कटवारिया सराय की ऊबर में। तो मैंने ऊबर ऑन कर दी थी उसी टाइम। ऊबर मैंने वहाँ से ली कटवारिया सराय, फिर सीताराम भारती इंस्टीट्यूट कटवारिया सराय से ही बुकिंग आ गई एडवांस में। तो वहीं की गुड़गांव की आ गई थी। तो मैंने सोचा चलो यार अभी 12 तो बज ही रहे हैं तकरीबन, तो 12 तकरीबन बज ही रहे थे। मैंने कहा चलो गुड़गांव की ले लेता हूँ, स्टेट टैक्सी भी मिल जाएगा और इधर से छतरपुर वाली साइड से जाऊंगा तो इजीली जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो अच्छा मतलब राइड लेते ही दोस्तों वहाँ पर छतरपुर वाले रास्ते पे कम से कम 31 मिनट का ट्रैफिक दिखा रहा था, 31 मिनट। तो मैं जैसे ही इधर वसंत कुंज रोड पे आया, फिर मैंने सोचा ये जो ILBS हॉस्पिटल है इसके साइड से भी अंदर से रास्ता है एक शॉर्टकट जो आपका छतरपुर रोड पे मिलता है, वहाँ से यूटर्न लेके निकल जाऊँगा। तो वहाँ से दोस्तों बड़ी मुश्किल से निकला, वहाँ भी जाम लग गया था, काफ़ी गाड़ियाँ आना स्टार्ट हो गई थी क्योंकि वो बहुत पतला रूट है और वहाँ अगर 2 SUV गाड़ी लग जाए तो बहुत गंदा जाम हो जाता है। तो किसी तरह 40 मिनट में ये लगा लो वसंत कुंज से छतरपुर 40 मिनट मेरे को वहीं पे लग गए और फिर 20-25 मिनट गुड़गांव जाने में। तो आज गुड़गांव जाना बड़ा वो हो गया और कोई खास बिल भी नहीं बना कस्टमर का। 255 रुपये 248 रुपये बने थे और 100 रुपये स्टेट टैक्स लगा के वही 350 रुपये मेरे को मिले। तो उसके बाद मैंने लोकल गुड़गांव में करी। उसके बाद फिर सेक्टर 24 से आज एयरपोर्ट की मिल गई, एयरपोर्ट से फिर यहाँ पर आ गया। तो आज ज़्यादा काम नहीं हुआ, हालांकि
तो यहाँ से आने में दोस्तों गुड़गांव सेक्टर 24 से आने में भी इतना जाम लगा पड़ा है दुनिया भर का। पता नहीं क्या जो मतलब आप इधर से गुड़गांव से जब आते हैं फ्लाईओवर के नीचे से समालका वाली साइड से सर्विस लाइन जब आप पकड़ते हो एयरपोर्ट की तरफ, तो उस सर्विस लाइन पे क्या है कि पानी का कुछ निकासी कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो सर्विस लाइन बंद कर रखी है। उस सर्विस लाइन की बंद करने की वजह से इतना जाम हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से निकल के अब जा रहा हूँ घर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। और देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ अपडेट आपको नया लाके दूं और कुछ ना कुछ आपको जो चीज़ जो ड्राइवर भाई अवेयर है, जानकारी नहीं है, उसकी जानकारी मैं दूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसी जानकारी के लिए और खासकर DL 180 गाड़ी वालों के लिए। मैं इसके ऊपर मैं टॉपिक कई बार बना भी चुका हूँ, ठीक है। फिर भी मेरे पास कमेंट्स आते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से आपको वो जानकारी दूँ। तो दोस्तों अभी एक कमेंट्स था भाई का, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। इसने यही पूछा है कि भैया मतलब मैं यूपी मतलब DL 180 गाड़ी है, तो मेरे को यूपी में अगर बाहर जाना है कहीं भी तो मेरे को क्या परमिशन लेनी पड़ेगी, और मेरा काउंटर साइन हो रखा है। तो देखिए दोस्तों काफ़ी लोगों में कन्फ्यूज़न ये होती है कि उनको ये नहीं पता होता कि NCR जो हमारा जो NCR गाड़ी है DL 180 वो NCR तक सीमित है, ठीक है। अब NCR एरिया कहाँ कहाँ लगता है वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, ठीक है। अब मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों अगर आपको हरियाणा साइड में हो तो हरियाणा में आपको सोनीपत के कुछ सेक्टर तक आपका जो है NCR लगता है। फरीदाबाद बल्लभगढ़ तक आपका NCR लगता है, ठीक है। उसके बाद आपको अगर गाजियाबाद साइड में हो तो गाजियाबाद, मोदी नगर, मेरठ, तो मेरठ आपका पूरा NCR में लगता है। तो यहाँ तक आप मतलब आपके अगर काउंटर सिग्नेचर हैं यूपी टैक्स का, NCR का टैक्स आपने भरा हुआ है तो आप इजीली जा सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए काउंटर सिग्नेचर तो होना ज़रूरी होता है। हरियाणा टैक्स आपको भरना है क्योंकि आपको NCR में गाड़ी चलानी है अगर, तो आपको हरियाणा टैक्स भरना पड़ेगा, हरियाणा भी भरना पड़ेगा। अगर आप यूपी साइड जाते हैं तो यूपी का भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब क्या है कि काफ़ी लोगों में एक कन्फ्यूज़न ये रहती है, बहुत से ड्राइवर भाइयों ने NCR का टैक्स नहीं भरा होता और वो उनको मिल जाती है आउट स्टेशन की बुकिंग। तो वो कभी आउट स्टेशन की बुकिंग पकड़ते हैं तो वो सोचते हैं भाई मैं जो स्टेट टैक्स है वो कटवा के निकल जाता हूँ, तो ऐसे उसमें क्या मतलब उनका वो वैलिड माना जाएगा? जी नहीं दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं और ऐसी गलती करते वक्त काफ़ी भाई पकड़े भी गए हैं और उनका बहुत ही ज़्यादा चालान हुआ है, ठीक है, RTO वालों ने। क्यों? क्योंकि आपके काउंटर सिग्नेचर एक्सपायर थे, जिस वजह से आपका जो स्टेट टैक्स आपने 100 रुपये का जो हरियाणा का टैक्स भरा है वो इनवैलिड माना जाएगा। अगर आपने यूपी का 120 का भरा होगा तो वो भी इनवैलिड माना जाएगा। तो ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ मैं जिनके पास DL 180 NCR नंबर गाड़ी है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपको अगर गाड़ी को लेकर जाना है, देखिए सबसे पहले तो आपको NCR में तो चलानी ही पड़ेगी, NCR की बुकिंग्स आपके पास आती है। अगर आप चलाओगे तो आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी, अगर आप नहीं चलाते तो फिर आप दिल्ली में घूम सकते हैं। बट आप सोचो कि मैं आउट स्टेशन की बुकिंग ले जाऊँ और स्टेट टैक्स भर के जाऊँ तो वो आपका इनवैलिड माना जाएगा। जब आपको अगर RTO वाले ने रोका तो आपका बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है और पता नहीं जब से आपने टैक्स नहीं भरा तब तक का आपका फाइन वो लगा के देंगे। तो ये दोस्तों आपको क्लैरिफिकेशन हो गई कि मतलब आपको NCR टैक्स भरना ज़रूरी है। और अगर आपने बहुत भाई जानना चाहते हैं कि ये मतलब परमिशन मिलती कहाँ से, तो उसकी भी मैं बता दूं दोस्तों। परमिशन पहले मिलती थी ऑफलाइन, ठीक है। ऑफलाइन में क्या होता था, हमें रेलवे स्टेशन, अजमेरी गेट और टर्मिनल 3 एयरपोर्ट, इन 2 जगहों से हमें परमिशन मिलती थी, जो कि अभी भी मिलती है। काली पीली टैक्सी का वो प्रीपेड बूथ है, वहीं से स्टेट का आपको परमिशन मिलती है। अगर आप उस तरफ हो, आपका बुकिंग आ गई तो आप वहाँ से कटवा सकते हो। बट अब क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कर दिया है ऑनलाइन वाला प्रोसेस भी स्टार्ट, तो आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से भी ऑनलाइन परमिट काट सकते हो। अगर आप नहीं काट सकते तो मेरे पास मुझे बताओ, मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ। तो कोई ना कोई भाई देखिए कोई काम किसी के लिए करता है तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज रखते हैं। तो अगर आपको सडनली आपने मतलब NCR टैक्स भी भरा है, काउंटर साइन भी है और आपके पास आ गई है इंटरसिटी बुकिंग और आउट स्टेशन की बुकिंग आ गई है और आपको मतलब जहाँ पर हो आपको बुकिंग मिली है वहाँ से आप अजमेरी गेट नहीं आ सकते, एयरपोर्ट नहीं आ सकते, तो आपको करना है क्या है, आपको ऑनलाइन वो काटना है। तो ऑनलाइन आप अपनी दिल्ली गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट उसकी साइट से भी काट सकते हैं
या फिर आप किसी से कटवा सकते हो। तो आप मतलब देखिए 50 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं एक परमिशन लेने के लिए। 100 रुपये की परमिशन होती है, 50 रुपये मतलब परमिशन जो काटता है वो लेता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपको कोई भी इंटरसिटी आउटस्टेशन को डिनाइड नहीं कर सकते। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और आज का मैं आपको काम बता देता हूँ, आज का मेरा काम कितना हुआ है। कोई ज़्यादा खास नहीं हुआ है, पर जितना होता है आपके साथ शेयर जरूर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1255 रुपये का मेरा काम है आज का, जिसमें मेरे को दो, एक हरियाणा का स्टेट टैक्स और एक टोल मिला है 1455, 1500 मान लीजिए, और एक 400 रुपये का इन ड्राइव में काम है। तो टोटल काम है 1900 रुपये का। तो 1900 रुपये का काम है, जिसमें CNG मैंने सुबह डलवाई थी 373 रुपये की, 200 रुपये की पहले की थी। तो अभी तकरीबन 400 रुपये तक की मेरी CNG लग चुकी है। 400 की CNG लग गई है, 1500 बचे। 1500 में से 200 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस परमिट निकाल दीजिए, वो भी हटा लीजिए। 200 रुपये जो टोल लगाया है वो भी आप हटा लीजिए या फिर कैलकुलेट कर लीजिए। तो नेट इनकम आज की 1300 रुपये की है। 1300 की मान सकते हैं या फिर 1100 की मान सकते हैं, ठीक है। तो 1300 की आज की नेट इनकम है। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, अगर आपकी नई गाड़ी है तो आपको गाड़ी की EMI भी निकालनी पड़ेगी, और अगर आपने ड्राइवर हायर किया हुआ है तो आपको वो भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो काम है वो 10 बजे निकला था और 6-6:30 बज रहे हैं। तो ये लगा लीजिए 7, 8, 9, 10, 4 घंटे। मतलब आपका काम जो है 10 बजे निकला, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, वही मतलब 6-7 घंटे का काम है मेरा। तो 6-7 घंटे में आपका निकल के आते हैं इतना ही। और दोस्तों और ज़्यादा काम करता तो और ज़्यादा अर्निंग हो रही थी। फिलहाल घर के पास पहुंच गया हूं, तो इसलिए अब घर जा रहा हूं, क्योंकि आज है फ्राइडे का दिन और आज जाम पता नहीं क्यों लगा हुआ है। कोई रीज़न समझ ही नहीं आता जाम का, कहीं भी जाम लग जाता है। मोस्टली अगर दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हैं तो गुड़गांव में तो हालत ही ख़राब हो रखी है आजकल, पता नहीं कब तक ठीक होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। और वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना। अब अगर आपके कुछ भी कमेंट्स हैं तो कमेंट्स करके कुछ भी बोल सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।